स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल कॉमर्स ग्रुप पर स्वागत है। आज मैं व्यावसायिक गणित व्यावसायिक गणित के परीक्षा वर्ष 2020 के मॉडल सेट 1 का, जो कि क्लास 11 का है, संपूर्ण 40 बहुविकल्पी प्रश्नों के हल को लेकर के आया हूं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 96.0083 में कितनी सार्थक संख्याएं हैं। तो हमको सार्थक संख्या देखना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6। ठीक है, तो कितनी सार्थक संख्याएं हैं, तो कुल 6 हैं। अगला क्वेश्चन है संकुचित विधि से 1205 पूरे का वर्ग लाख के सन्निकटन मान है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 15 गुणे 10 का घात 5। ठीक है, तो 2 का 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 25.3662215 गुणे 0.043467 को मानक रूप में लिखे। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 25.3662215 गुणे 4.3467। ठीक है। चौथा प्रश्न है 5.6 गुणे 0.00782 का मानक रूप होगा। तो इसका जो मानक रूप हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 0.0056 गुणे 7.82। पांचवा प्रश्न है 10,082 भागे 78.2 का मान दशमलव के एक अंक तक शुद्ध निकालें। ठीक है, तो दशमलव के एक अंक तक शुद्ध निकालना है, तो इसका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा 128.9। छठवां प्रश्न है श्याम 7 दिनों में 100 रुपये और राम 10 दिनों में 125 कमाता है, उनकी कमाई का अनुपात है। ठीक है, तो उनकी कमाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात आप निकालेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8:7 या 8:7। सातवां प्रश्न है नीतू और नेहा की आयु 3:7 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में 4:5 का अनुपात हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु है, इसको हल करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए 3 वर्ष एवं 5 वर्ष। उनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 3 वर्ष एवं 5 वर्ष। आठवां प्रश्न है x तथा y साझेदार हैं जो लाभ तथा हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे z को 1/4 हिस्सा के लिए साझेदार बनाते हैं। लाभ विभाजन का नया अनुपात क्या होगा। तो जो लाभ विभाजन का नया अनुपात होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9:6:5। नौवां प्रश्न है 64 तथा 81 के बीच मध्य समानुपाती है। तो इसका जो मध्य समानुपाती है वो है ऑप्शन ए 72। ठीक है। अगला प्रश्न है 4:5:8 x में x का मान है। तो x की वैल्यू को पूछ रहा है, तो जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अगला प्रश्न है यदि एक खेत की जुताई 10 मजदूर 20 दिन में करते हैं तो खेत की जुताई 8 दिन में करने वाले मजदूरों की संख्या होगी। तो 8 दिन में हमको पूरे खेत की जुताई कराने के लिए 25 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। फिर अगला है यदि 5:x बराबर y/3 तो xy बराबर कितना। ठीक है, तो xy का मान पूछ रहा है, तो जो xy का मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी 15। ठीक है, 12 का हो जाएगा डी 15। 13वां प्रश्न है 28:70 का न्यूनतम रूप है। तो इसका जो न्यूनतम रूप होगा वो हो जाएगा 2:5 या 2:5। ठीक है। 14वां प्रश्न है यदि 6 आम 4 सेब के बराबर, 6 सेब 12 संतरे के बराबर तथा 16 संतरे 4 नारियल के बराबर हो तो 120 आम का मूल्य क्या होगी जब एक नारियल का मूल्य 1.80 हो। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन ए 72। ठीक है। 15वां प्रश्न है यदि 100 रुपये बराबर $2, $1 बराबर 60 टका, तो 1000 रुपये बराबर
कितने टका। ठीक है, तो इसको हल करने पर इसका उत्तर आ जाएगा 1200 टका, यानी 1000 रुपये बराबर 1200 टका। अगला प्रश्न है, यदि $15 बराबर 700 तो कितने रुपए $39 के बराबर होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1820। प्रश्न संख्या 17, यदि श्रृंखला नियम द्वारा प्रति घंटा 45 मील की गति को फुट सेकेंड में व्यक्त करे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 17वें प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी 66 फुट प्रति सेकेंड। ठीक है। 18वां प्रश्न है, 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 65 अंडों का मूल्य होगा। तो 65 अंडों का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 162.50। ठीक है। 19वां प्रश्न, यदि एक रेनॉल्ड्स पेन का मूल्य 3.50 हो तो 110 रेनॉल्ड्स पेनों का मूल्य होगा। तो इसका हो जाएगा 110 रेनॉल्ड्स पेनों का मूल्य हो जाएगा 385 रुपये, यानी ऑप्शन सी। 20वां प्रश्न है, 90 का 9%, फिर 9% का 90, इसका उत्तर कितना आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8.1। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 ग्राम 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। ठीक है, प्रश्न जो कह रहा है 5 ग्राम 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0.5%। 22वां प्रश्न, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 4,500 रुपये में खरीदा और 5,400 रुपये में बेचा, प्रतिशत लाभ है। तो इसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 3/5 बराबर कितना परसेंटेज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 23 का जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है। 24वां प्रश्न है, 0.216 बराबर कितना प्रतिशत। तो 24 का जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए 21.6%। 25वां प्रश्न है, ब्याज बराबर, तो हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन जो आता है वो ब्याज कहलाता है। 26वां प्रश्न है, 5,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो जो 3 महीने का ब्याज होगा वो हो जाएगा 50 रुपये। 27वां प्रश्न है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी 8 वर्ष। ठीक है। 28वां प्रश्न है, मनीष ने राघव से 3,500 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया। 4 वर्षों के बाद मनीष राघव को 4,200 वापस करता है, तो ब्याज की दर है, तो जो ब्याज की दर है वो है 5%, यानी ऑप्शन बी 5% ब्याज की दर। 29वां प्रश्न है, यदि दर समान हो तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से होती है। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो साधारण ब्याज से अधिक होगा, यानी ऑप्शन ए। 30वां प्रश्न है, 8,000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो जो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हो जाएगा 1,000 रुपये, यानी ऑप्शन बी। 31वां प्रश्न है, 2,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है उसका अंतर। तो इसका अंतर हो जाएगा 5 रुपये, यानी ऑप्शन ए जो है सही है 5 रुपये। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, I बराबर P/R/T/100। 33वां प्रश्न है, यदि लागत मूल्य 80 रुपये हो और विक्रय मूल्य 72 हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत होगा। तो इसमें जो हानि होगी वो होगी 10% हानि। ठीक है। 34वां प्रश्न है,
एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 44 रुपये में बेचा और अपनी लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो वस्तु की लागत मूल्य है, तो जो वस्तु की लागत मूल्य है वो है 40 रुपये, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुर्सी 400 रुपये में क्रय किया गया और 300 रुपये में विक्रय हुआ, तो हानि का प्रतिशत है, तो जो हानि का वो प्रतिशत है वो है 25%, यानी ऑप्शन ए सही है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है, तो जो सही है वो है ऑप्शन ए, यानी SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। 37वां प्रश्न है, व्यापारिक बट्टा बराबर, तो जो व्यापारिक बट्टा निकालते हैं उसका फार्मूला है लिस्ट प्राइस इंटू रेट अपॉन 100। 38वां प्रश्न है, एक व्यापारी 20% व्यापारिक बट्टा एवं 5% नकदी बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु की का सूची मूल्य 12,000 हो तो उसका विक्रय मूल्य होगा, तो जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 9,120 रुपये। ठीक है। 39वां प्रश्न है, 25%, 10% और 20% क्रमानुसार बट्टे का एकल समतुल्य बट्टा है, तो जो तीनों का एकल समतुल्य बट्टा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 18%। ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न, वह व्यक्ति जो क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है उसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति क्रेता और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है उसे हम ब्रोकर या दलाल कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने व्यावसायिक गणित के 40 बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में देखा और जाना। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।